संडे को बैठी रही और मंडे सुबह के 8 बजे ही नए ऑफिस के लिए निकल गई। ठीक 9 बजे पहुंची। वरदान ऑलरेडी ऑफिस आ गया था। उसे गुड मॉर्निंग कहकर अपना बैग साइड पर रखा। गुड मॉर्निंग। वरदान उसे देख स्माइल कर बोला। मैं लेट तो नहीं हूं ना? वो क्या है ना, रंजन काम से अमेरिका गया है तो घर का काम खत्म कराने में वक्त लग गया। नंदिनी लैपटॉप खोलते हुए बोली। ना, कोई बात नहीं है। वैसे अचानक रंजन क्यों अमेरिका गया? वरदान ने पूछा। इमरजेंसी काम पड़ गया उसे, नंदिनी बोली। ठीक है, वरदान ने कहा और ट्रेनिंग शुरू कर दी। नंदिनी हर चीज को ध्यान से सुन समझने की कोशिश कर रही थी। वरदान बहुत पेशेंस के साथ उसे समझा रहा था। जब लंच का टाइम हुआ नंदिनी ने कुछ कहा नहीं, तो वो बोला लंच ब्रेक के बाद वापस शुरू करते हैं। नंदिनी घड़ी देख बोली ठीक है। नंदिनी उठकर जा ही रही थी कि वरदान ने कहा, मेरे साथ लंच करोगी? नंदिनी स्माइल कर बोली, श्योर। वरदान उसे अपने साथ लंच करने एक अच्छा रेस्टोरेंट ले गया। तुम्हें कैसे पता मुझे यहाँ का खाना पसंद है? नंदिनी ने पूछा। इज इट? मुझे भी यहाँ का खाना पसंद है। नहीं पता था कि तुम यहाँ आ चुकी हो, वरदान ने झूठ कहा। ऑफ कोर्स उसे पता था। दोनों ने इटालियन खाना ऑर्डर किया और बैठकर गप्पे मारने लगे। तो एक्सीडेंट से पहले तुम्हें कुछ भी याद नहीं? वरदान ने पूछा। ना, लेकिन नंदिनी बोलते बोलते चुप हो गई। लेकिन क्या? वरदान ने पूछा। आई मीन रंजन या अपने लाइफ में कुछ तो याद होना चाहिए ना? याद नहीं। नथिंग। एट द सेम टाइम। कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से मिली निष्ठा। रंजन के पार्टनर की वाइफ है। उसे देखकर लगा मैं उसे जानती हूँ, पर उससे दोबारा मिलने को कहा है। नंदिनी बोली। ओ तुम दोबारा मिलने की कोशिश करो, शायद तुम्हें हेल्प मिल सकती है। यू नेवर नो, तुम्हें चीजें याद आने लगेंगी, वरदान ने कहा। शायद, नंदिनी बोली। तभी खाना आ गया और दोनों अपना अपना डिश खाने लगे। नंदिनी को लगा नमक कम है, इसलिए नमक उठाने हाथ आगे किया। उसी वक्त वरदान भी नमक उठाने हाथ आगे किया। दोनों के हाथ एक दूसरे से लग गए तो नंदिनी ने हाथ पीछे खींच लिया और वरदान को गौर से देखने लगी। क्या हुआ? वरदान ने पूछा। ये वही फीलिंग थी जो उस दिन वरदान के हाथ पकड़ने से हुआ। बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, जैसे उसने पहले भी वरदान को छुआ है। कुछ नहीं कहकर नंदिनी अपना खाना खाने लगी। नमक? वरदान ने पूछा। नहीं, अब ठीक है, नंदिनी बोली और चुपचाप खाने लगी। मैं रंजन की फियांसे हूँ और यहाँ वरदान की ओर खींची चली जा रही हूँ। ये गलत है। तू गलत कर रही है नंदिनी। स्टे अवे फ्रॉम वरदान। उसकी भी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड होगी। तू ऐसे घूम सकती? नंदिनी के दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। नंदिनी जल्द से जल्द खाना खत्म कर बोली, ऑफिस चले? लेट हो रहे हैं। वरदान उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी बदली हुई क्यों हो? कुछ नहीं, नंदिनी ने कहा। वरदान ने कुछ कहा नहीं। ओके बोल निकल गया। बिल? नंदिनी ने पूछा। ऑफिस पहुंचा देंगे बिल, वरदान ने कहा। ठीक है, नंदिनी बोली। दोनों ऑफिस जाकर कुछ देर यहाँ वहाँ के काम खत्म ट्रेनिंग में बैठ गए। जब भी वरदान कुछ एक्सप्लेन करता नंदिनी उसकी बातों में खो जाती। सुबह के तरह ध्यान नहीं दे पा रही थी। ऐसे तैसे कर दिन निकाला होते ही वरदान को बाई बोल निकल गई। वरदान उसे जाता देख खुद से बोला, आरवी, तुम्हें सब कुछ याद दिलाकर ही रहूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अगले दिन भी नंदिनी वरदान को अवॉइड कर रही थी।
वरदान इस चीज से इरिटेट हो गया और नंदिनी से सीधे सीधे पूछा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, नंदिनी बोली। झूठ मत बोलो, वरदान ने कहा। वरदान, हम यहाँ काम करने आए हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने नहीं, नंदिनी ने कहा। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ठीक से जवाब भी नहीं दे रही हो, वरदान ने गुस्से में कहा। सॉरी, नंदिनी ने कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके। अगर आज ट्रेनिंग नहीं करना तो कुछ और कर लो, वरदान ने कहा। जैसे? नंदिनी ने पूछा। तुम्हें टीवी सीरीज देखना पसंद है? वरदान ने पूछा। यहाँ ऑफिस में? नंदिनी ने पूछा। हाँ, मैं कभी कभी मूवीज देख लेता हूँ, वरदान ने कहा। कौन सी सीरीज? नंदिनी ने पूछा। वरदान उसे देख स्माइल कर बोला, नरूटो। नरूटो? इंटरेस्टिंग, नंदिनी ने कहा। इट इज, वरदान ने कहा और केबिन के अंदर की टीवी ऑन की। अपने असिस्टेंट से कहा किसी को भी अंदर अलाउड नहीं है, और टीवी सीरीज शुरू कर दी। नंदिनी उस कार्टून में ऐसे खो गई कि उसने रियलाइज नहीं किया वो वरदान के कंधे पर सर रख टीवी देखने लगी। वरदान उसे देख मुस्करा रहा था। नंदिनी सीरीज में ऐसे खो गई कि उसने वरदान की बाह पकड़ उसे महसूस कर रही थी। जब सीरीज का अंत हुआ नंदिनी तब तक सो गई थी। वरदान चुपचाप उसे ही देख रहा था। उसकी नजर नंदिनी के तिल पर गई जो उसके गर्दन के नीचे थी। वरदान को पहले से यकीन था ये उसकी आरवी है, पर अब प्रूफ भी मिल गया। नंदिनी कम से कम 20 मिनट यूं ही सोती रही। जब उठी उसने देखा वरदान उसे ही देख रहा है। सॉरी कहकर ठीक से बैठ गई। कोई बात नहीं, वरदान ने कहा। नंदिनी बाथरूम जा हाथ मुंह धोकर आई। अब? नंदिनी ने पूछा। अब कुछ देर ट्रेनिंग खत्म कर लंच ऑर्डर करते हैं, उसके बाद तुम जो चाहो वो करेंगे, वरदान ने कहा। कहीं घूमने जाए? नंदिनी ने पूछा। कहाँ? वरदान ने पूछा। उम्मा, लंदन आई देखने। कई दिनों से मन कर रहा था पर गई नहीं। रंजन को हाइट से डर लगता है इसलिए, नंदिनी बोली। ठीक है, लेकिन लंदन आई लंच के पहले देखना होगा वरन ऊपर जाकर उल्टी होगी, वरदान ने कहा। अरे हाँ, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। नंदिनी का मुंह उतर गया। एक काम करते हैं, लंदन आई चलते हैं, उसके बाद लंच कर वापस आएंगे। अगर तुम्हारा मन है तो कुछ मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे वरना रहने देते हैं, वरदान ने कहा। ऑसम, नंदिनी बोली। वरदान और नंदिनी घूमने चले गए। लंदन आई में बैठे और लंदन के कुछ आइकॉनिक चीजें देख खाना खा वापस लौटे। जब लौटे थे शाम के 4 बज रहे थे। नंदिनी ने कहा उसे अब 2 मॉड्यूल्स खत्म करनी है, इसलिए वरदान के साथ बैठ सीखने लगी। शाम के 7 बजे रहे थे जब काम खत्म हुआ। वरदान नंदिनी को उसके घर छोड़ निष्ठा के घर चला गया। निष्ठा दरवाजा खोलते ही अपने भाई को मुस्कुराते देख पूछी, लगता है भाभी मान गई। बहुत जल्द, वरदान ने कहा और रूम में चला गया। निष्ठा अपने भाई की बात सुन सीटी बजाते हुए उसे चिढ़ा रही थी। नंदिनी और वरदान की जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती गई वैसे वैसे वरदान की और खींची चली जा रही। रंजन को भी कॉल आता, नंदिनी को गिल्टी फील होता। रंजन से ज्यादा वरदान के साथ वक्त बिता रही है। आज ऑफिस में बैठे वरदान उसे कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहा था जब रंजन का कॉल जा गया। फोन उठाने नंदिनी ने एक्सक्यूज़ कहा और रूम में बाहर निकल गई। 10 मिनट बाद अंदर आई और सॉरी बोल वापस बैठ गई। पर वरदान को ऑलरेडी गुस्सा आ गया था। अर्जेंट कॉल था रंजन का, इसलिए बाहर जाना पड़ा। नंदिनी ने कहा, पर्सनल फोन कॉल्स मीटिंग के बाद उठाओ। वरदान दांत पिसते हुए बोला। कहा तो अर्जेंट कॉल था। नंदिनी भी चीढ़ गई।
व्हाटएवर कहकर वरदान ने मीटिंग कंटिन्यू की। लंच के टाइम जब दोनों खाना खा रहे थे, नंदिनी के फोन पर रंजन का मैसेज आया। इससे पहले कि नंदिनी फोन हाथ में लेती, वरदान ने मैसेज देख लिया। मैसेज में रंजन लिखा था, आई मिस यू। नंदिनी ने रिप्लाई कर फोन वापस रख दिया। वरदान नंदिनी को देख बोला, बड़ा मिस कर रहा है रंजन तुम्हें। नंदिनी ने भड़कते हुए बोली, मेरा फिनांस है वो, उसका हक बनता है, राइट। गुस्से में वरदान बोला और केबिन से बाहर चल गया। उसे जाते देख नंदिनी खुद से बोली, इसकी प्रॉब्लम क्या है। नंदिनी ने नोटिस किया कि वरदान का फोन वही टेबल पर रखा है। ऑफ कोर्स उसका फोन लॉक्ड था। नंदिनी ने फोन उठाकर वॉलपेपर देखने लगी। नंदिनी उस तस्वीर को देख सोच में पड़ गई कि कोई इतना सेम कैसे हो सकता है। नंदिनी फोन को देख ही रही थी कि उसका अंगूठा गलती से फिंगरप्रिंट पर दब गया और फोन खुल गया। हैरान नंदिनी ने फोन वापस डेस्क पर रख दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसके फिंगरप्रिंट से कैसे फोन खुला। वरदान आसपास नहीं था, इसलिए नंदिनी ने फोन वापस उठा उसके फोटोज देखने लगी। वरदान की फोटो गैलरी में सिर्फ उन दोनों का ही फोटो थी। एंगेजमेंट फोटोज, आरवी के पेरेंट्स का भी फोटो थी। संसे और सुचिता को देख नंदिनी की सांसें फूल उसके सर में दर्द होने लगा। अगले फोटो में निष्ठा को देख उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। नंदिनी के पसीने छूटने लगे। उसकी आंखों के सामने चीजें ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कोई मूवी चल रही हो। आंखें बंद करते ही नंदिनी को वरदान का हंसता हुआ चेहरा नजर आया। उसके साथ निष्ठा और आरवी के पेरेंट्स भी थे। सब लोग खुश नजर आ रहे थे। इससे पहले कि नंदिनी को कुछ और याद आता, किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। नंदिनी, नंदिनी। वरदान नंदिनी के कंधा पकड़ उसे हिलाने लगा। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। नंदिनी, क्या हुआ? वरदान उसके हाथ पकड़े बोला। लेकिन नंदिनी आंखें बंद कर कांप रही थी। नंदिनी के हाथ पीसने पसीने हो गए। उसे ऐसे कांपते देख वरदान ने जोर से चिल्लाया, अरु। अरु नाम सुनते ही नंदिनी की सांसें रुक गई और कांपना बंद कर दिया। वो वरदान को देखा और रोते हुए, इस फोन में किसकी तस्वीर है? और सच बताओ प्लीज, मुझे झूठ नहीं सुनना। और फोन मेरे फिंगरप्रिंट से कैसे खुला, प्लीज बोलो। नंदिनी सवाल पे सवाल कर रही थी। जब सही वक्त आएगा तब मैं बता दूंगा, कहकर वरदान अपने कुर्सी पर जा बैठा। इन तस्वीरों में मैं ही हूं ना? नंदिनी ने पूछा। नहीं, ये मेरी आरवी है, वरदान ने सख्ती से कहा। फिर मेरे फिंगरप्रिंट से फोन कैसे खुला? नंदिनी ने पूछा। टेक्निकल प्रॉब्लम है फोन में। अब तुम्हारा क्वेश्चंस खत्म हो गया हो तो काम शुरू करें? वरदान ने पूछा। नंदिनी बैग पैक करते हुए बोली, मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जाओ, वरदान ने कहा। नंदिनी चुपचाप वहां से चली गई। नंदिनी घर पर अकेली थी। रात भर उसे वरदान के फोन पर देखे फोटोज ही याद आ रहे थे। एक एक कर उसके सामने वो पल याद आ रहे थे जो तस्वीरों को खिंचा था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पल उसे कैसे याद है। वो जयपुर में रहती थी, रंजन की फियांसे है। वरदान में आज से पहले कभी मिली नहीं। फिर कैसे ये मुमकिन है? नंदिनी रात सो नहीं पाई। सुबह तक नंदिनी को बुखार चढ़ गया। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि फोन चार्ज करे और ऑफिस में कॉल कर बताए कि वो नहीं आ सकती। जब 10 बज गए और नंदिनी ऑफिस नहीं आई, वरदान ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि कहीं नंदिनी छुट्टी ली है या नहीं। असिस्टेंट का कहना था उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। वरदान को अब अपनी आरवी यानी नंदिनी के लिए परेशान था। कहीं कल के वजह से वो मुझसे बात नहीं करना चाहती? वरदान ने खुद से पूछा।
ना वो मैच्योर है, ऐसी हरकतें नहीं करेगी। खुद से बोला, उसके घर जाकर देखना चाहिए। वरदान खुद से बात करते हुए गाड़ी की चाबी ली और नंदिनी के घर चला गया। नंदिनी के घर की घंटी बजाई तो हेल्पर ने दरवाजा खोला। नंदिनी जी, वरदान ने पूछा। शी इज स्लीपिंग डॉट हु आर यू? हेल्पर ने पूछा। आई वर्क विथ हर, कैन आई मीट हर? वरदान ने पूछा। लेट मी आस्क हर व्हाट्स योर नेम? हेल्पर ने पूछा। वरदान ने कहा। ओके, वेट हियर, हेल्पर बोली और दरवाजा बंद कर नंदिनी से पूछने गई। नंदिनी ने उसे आने को कहा। हेल्पर दरवाजा खोल वरदान को अंदर आने को कहा। शी इज स्लीपिंग इन हर रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर, शी हैज फीवर। फीवर सुनते ही वरदान नंदिनी के कमरे की ओर भगा। नंदिनी को कंबल के अंदर सोता देख उसके पास चला गया। नंदिनी आंखें खोल नहीं पा रही थी, फिर भी ऐसे तैसे कर बोली, सॉरी वरदान, आज मैं काम नहीं कर सकती। मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए कॉल नहीं किया। उठ भी नहीं पा रही हूँ। वरदान उसका फोन लिए चार्जिंग पर रखा और उसके पास जा बैठा। कल से आऊंगी पक्का, नंदिनी बोली। एसएचएच उसे चुप कराते वरदान ने कहा, कल आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, नंदिनी बोली। पीएलजेड सॉरी मत बोलो, वरदान उसके माथे पर किस कर बोला। नंदिनी वरदान को देखने लगी। उसे बुरा नहीं लगा कि वरदान उसे किस किया, उल्टा उसे अच्छा लग रहा था वरदान के होठों को महसूस करते हुए। सूप पियोगी? वरदान उसका टेम्परेचर चेक करते हुए पूछा। नंदिनी ने कहा। मैं बनाकर लाता हूँ, वरदान ने कहा और किचन चला गया। किचन में टोमेटो सूप बना नंदिनी के लिए ले आया। नंदिनी ठीक से बेड पर बैठी और सूप पीते हुए वरदान से बोली, थैंक यू। नंदिनी के बाल पीछे करते हुए वरदान ने कहा, कोई बात नहीं। वरदान की आंखों में खुद के लिए फीलिंग्स देख नंदिनी के दिल में भी हलचल होने लगी। कल उसके फोन पर उन फोटोज को देख नंदिनी को अब लग रहा था कि वो जयपुर की नहीं है। नंदिनी की कहानी कुछ और ही है, वरदान, नंदिनी ने कहा। वरदान बोला। हो गया, नंदिनी सूप साइड में रखते हुए बोली। पूरा खत्म नहीं किया है तुमने, वरदान ने कहा। पेट भर गया। और नहीं प्लीज, नंदिनी बोली। दवा भी लेनी है, इसलिए खा लो प्लीज। वरदान उसके पास आते हुए बोला। ना, कहते हुए नंदिनी ने गर्दन हिलाई। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वरदान उठ खड़ा हुआ। खड़ूस मुंह बनाते हुए नंदिनी बोली। वरदान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। नंदिनी या आरवी उसकी हरकतें आज भी वही है, बच्चों जैसे बिहेव करना और इनोसेंट बिहेव करना। नंदिनी के सूप के बाद वसदाम ने उसे दवा खिलाई और कुछ देर टीवी देखने को कहा। पर मुझे सोना है, नंदिनी ने कहा। अभी नहीं, आधे घंटे बाद। वर्ण उल्टी हो जाएगी, वसदान बोला। पाउट करते हुए नंदिनी ने टीवी ऑन किया। वरदान को अपने बगल में बिठा टीवी देखने लगी। वरदान का हाथ कस के पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो चला जाएगा। वरदान चुपचाप बैठे टीवी देखने लगा। देखते ही देखते नंदिनी सो गई। उसके कंधे पर सर रख उसका हाथ पकड़े ही सो गई। वरदान उसे ठीक से लिटाकर अपने गोद में सुलाया और बस उसे ही निहारता रहा। बीच बीच में जब भी नंदिनी उठती उसे पानी पिला के वापस रेस्ट करने को कहता। नंदिनी को बुखार कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह अभी गया नहीं। हर 2 घंटे में वरदान उसका टेम्परेचर चेक करता और जरूरत पड़े तो ठंडे पानी का कपड़ा उसके माथे पर रखता। देखते ही देखते रात हो गई। हेल्पर ने वरदान के लिए नॉनवेज खाना बनाया था और वरदान ने नंदिनी के लिए दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी देख नंदिनी मुंह बनाने लगी तो उसे डांट कर खिलाने लगा।
ऐसे तैसे कर नंदिनी खाना निगल रही थी और दबा लेकर वरदान के साथ कैरम खेलने लगी। जब उसे नींद आने लगी वरदान के गोद में वापस सो गई। वरदान को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे तो अच्छा लग रहा था उसकी अरु यानी आरवी वापस उसकी बाहों में है। देखती ही देखते वरदान भी यही सो गया। अपनी आरवी को कस के पकड़ सो गया।